आइए सुने विविध भारती की गीत माला। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज की फिल्में दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मुकद्दर का सिकंदर, माचिस, नीलकमल याराना सौदागर, आरोप मिस्टर नटवरलाल दाग और त्रिशूल। दिलचस्प बात यह है कि इन सभी फिल्मों में कोई एक चीज कॉमन है और इसका जिक्र कार्यक्रम में हम आगे चलकर करेंगे। फिल्मों के नाम एक बार फिर से सुनिए। माचिस, मुकद्दर का सिकंदर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, नीलकमल याराना सौदागर, आरोप मिस्टर नटवरलाल दाग और त्रिशूल। एक ऐसी बात कॉमन है जिसका अंदाजा शायद आप नहीं लगा पाएं। तो चलिए ये चुनौती आप ही के नाम रखी जाए। वो कौन सी बात है जो इन सभी फिल्मों में कॉमन हो सकती है? ये बात कार्यक्रम में आगे चलकर हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी तो आ रहा है वो गाना जिसका ताल्लुक है 27 अक्टूबर 1978 से। 27 अक्टूबर 1978 को रिलीज हुई थी मुकद्दर का सिकंदर। कहां देखी थी ये फिल्म आपने, और इस फिल्म की क्या हैं खासियतें जो आपको सबसे अच्छी लगती हैं? खासतौर पर इस फिल्म के म्यूजिक के बारे में भी बताइएगा।
बात दिल की जो अब तक तेरे दिल में थी, मेरा दावा है होठों पे आ जाएगी। तू मसीहा मोहब्बत के मारों का है, मसीहा मसीहा मोहब्बत के मारों का है। तू मसीहा मोहब्बत के मारों का है। हम तेरा नाम सुन के चले आए हैं, अब दवा दे हमें या तू दे दे जहर। तेरी महफिल में ये दिल जले आए हैं, एक एहसान कर, एहसान कर, एक एहसान कर अपने मेहमान पर, अपने मेहमान पर एक एहसान कर। दे दुआएं तुझे उम्र भर के लिए, दे दुआएं तुझे उम्र भर के लिए। सलामे इश्क मेरी जान, जरा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो। मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए, मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए। सलामे इश्क मेरी जान, जरा कबूल कर लो। मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का ये गाना आप सभी ने सुना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। और हमने आपको बताया कि ये फिल्म रिलीज हुई थी 1978 में 27 अक्टूबर के दिन। और साथ में ये भी पूछा था कि भाई आज की जो फिल्में हैं इनका आपस में कोई ना कोई एक ताल्लुक है, कोई ना कोई एक अंतरधारा है जो इन सभी फिल्मों को आपस में जोड़ती है। तो जरा सोच कर बताइएगा। एक श्रोता लिखते हैं कि मुकद्दर का सिकंदर मैंने लखनऊ में देखी थी, बहुत ही भव्य सेट, जबरदस्त हिट गीत, कल्याण जी आनंद जी का संगीत और अनजान का जन्मदिन भी है। सबसे बढ़िया अमिताभ बच्चन और रेखा नजर आए इस फिल्म में। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने अंदाजा लगाया है कि आज की सभी फिल्में एक ही दिन प्रदर्शित की गई थी। ये अंदाजा थोड़ा सा सही और थोड़ा सा गलत जवाब है। क्योंकि थोड़ा सा सही है कि इनमें से कुछ फिल्में अक्टूबर के महीने में रिलीज हुई थी, लेकिन थोड़ा सा जवाब गलत है क्योंकि इसके साथ एक और तथ्य है जिसके जरिए इन सभी फिल्मों की फहरिस्त बनाई हमने। और इसके अलावा अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी पर हमारे एक श्रोता ने कमेंट लिखा, और एक श्रोता है जिन्होंने अनजान की एक लाइन लिखी है अनजान के गाने की जो उन्हें बहुत पसंद है। वो कहते हैं, जिंदगी तो बेवफा है एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है अपने साथ लेकर आएगी, जाएगी मर के जीने की अदा जो दुनिया को सिखलाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। मुकद्दर का सिकंदर देखी तो नहीं, लेकिन सहेलियों से इतनी स्टोरी सुनी है कि ये फिल्म देखी देखी सी लगती है। वाह, एक गलत जवाब और आया है। 2 अभिनेत्री और 1 अभिनेता का प्यार। जरा सारी फिल्मों के नाम देखिए और बताइए कि क्या सभी फिल्मों में ऐसा है? नहीं है। ये अंदाजा एक और श्रोता ने लगाया है, पर ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला मामला है। मुकद्दर का सिकंदर जो है वो बड़े स्टार वाली फिल्म थी और अंत तक बांधे रहती है। ये बात हमारे एक श्रोता ने लिखी है। एक श्रोता ये अंदाजा लगा रहे हैं कि सभी फिल्मों में लता मंगेशकर की आवाज है। नहीं, आधा तथ्य तो ये आ गया कि इनमें से ज्यादातर फिल्में अक्टूबर के महीने में रिलीज हुई हैं। अब आधा तथ्य आप बताइए। हम चल रहे हैं एक और महत्वपूर्ण तारीख की तरफ। अक्टूबर के इसी महीने में आई यशराज फिल्म्स की पेशकश दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। जरा हिसाब लगाकर बताइए 1995 से आज तक कितने बरस पूरे हुए इस फिल्म के सफर के। और DDLJ जब आपने देखी तब आप क्या कर रहे थे और किस शहर में थे, और इस फिल्म की कौन सी बात है जो आपको अपनी तरफ खींचती है, और क्या मैं जो गाना बजा रहा हूं ये वही गाना है जो आपकी पसंद का है, या आप इस फिल्म के किसी और गाने को मानते हैं अपना फेवरेट गाना।
और जब तक दिवाली में दूर रह रहे, पढ़ रहे या नौकरी कर रहे बच्चे वापस नहीं आते, कहाँ होती है अच्छी दिवाली? तो जरा बताइए कि कौन कौन आ रहा है दूर दूर से दिवाली मनाने के लिए आपके घर परिवार में? गाँव की अनपढ़ मिट्टी पढ़ नहीं सकती तेरी चिट्ठी, ये मिट्टी तू आकर चूमे तो इस धरती का दिल झूमे। माना तेरे हैं कुछ सपने पर हम तो है तेरे अपने, भूलने वाले हमको तेरी याद सताए रे। घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। ज्यादातर श्रोताओं ने लिखा 29 बरस हो गए दिलवाले दुल्हनिया के रिलीज हुए, कितनी बदल गई जिंदगी आपकी इन 29 सालों में। पनघट पे आई मुटियारे छम छम पायल की झनकारे, खेतों में लहराई सरसों कल परसों में बीते बरसों। आज ही आजा गाता हंसता तेरा रास्ता देखे रास्ता, अरे छुप छुप गाड़ी की सीटी आवाज लगाए रे। घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे, घर आजा परदेसी इन 29 सालों में मैं एक छात्र से विविध भारती का एक उद्घोषक बन गया। आपकी जिंदगी कितनी बदली इन 29 सालों में? हाथों में पूजा की थाली, आई रात सुहागों वाली, ओ चांद को दे
बहुत सारे श्रोताओं के बहुत मार्मिक जवाब आए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि मैं इन 29 सालों में परदेश से घर आ गई और मेरे बच्चे परदेसी हो गए। एक और श्रोता लिखते हैं कि 29 साल में शादी हो गई, पिता बने, दादा बन गए। सच, समय कितनी तेजी से गुजर रहा है। इसके अलावा एक श्रोता हैं जिन्होंने ये लिखा है कि बड़े बड़े शहरों में ये छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा। एक और श्रोता, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मैंने हजारीबाग में अपने भैया के ससुराल वालों के साथ देखी थी। बहुत अपनी सी लगती कहानी। तब मैं कॉलेज में पढ़ती थी। आज 2 बड़े बच्चों की मां हूं और यूं लगता है कि जैसे कल ही देखी थी। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि मुंबई के मराठा मंदिर में ये फिल्म देखी थी। और इसके अलावा एक और श्रोता जो कह रहे हैं कि 29 सालों में हम बुढ़ापे में आ गए। एक और श्रोता हैं जो ये कहते हैं कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे उस समय देखी थी जब मैं डिस्टेंस एजुकेशन से एमएड कर रही थी और उस दिन मेरा आखिरी पेपर था। पेपर देने के बाद मैं ये फिल्म देखने के लिए जयपुर की एक टॉकीज में गई थी। एक और श्रोता जिन्होंने बड़ी प्यारी बात लिखी है कि इन 29 सालों में मेरी जिंदगी में 29 सालों का इजाफा हुआ है। तो जरा बताइए कि अगर किसी की उम्र में 29 सालों में 29 साल का इजाफा हुआ तो उसकी उम्र कितनी हुई। एक और श्रोता ने कहा है कि गुल्लक में जो चिल्लर जमा की थी उससे फिल्म देखने गई थी चोरी से। जब फिल्म देखकर आई तो बहुत डांट पड़ी थी, ये आज भी याद है। एक और श्रोता की याद ये है कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे स्कूल से भागकर देखी थी मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे कोतमा में। मजे की बात यह है कि बाद में टीचर और पापा को पता चल गया था। आज भी याद करता हूं तो हंसता हूं अपनी उन नादानी और दोस्तों की उस समझाइश को कि चल यार कुछ नहीं होगा। और इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि 29 सालों में जिंदगी इतनी बदल गई कि बेटा शादी लायक हो गया और लड़की देख रहा है अपनी शादी के लिए। कितने सारे लोग और कितनी सारी बातें। इसके अलावा बहुत सारे श्रोताओं ने यह लिखा है कि उनके अपने बेटे बेटी आ रहे हैं दिवाली मनाने के लिए घर, या फिर वो जा रहे हैं अपने बच्चों के पास दिवाली मनाने के लिए। बहरहाल आज ये बता दें कि आज की जो सारी फिल्में हैं इनमें एक कॉमन एलिमेंट है, कोई तो अंतर्धारा है जो इन सभी फिल्मों को जोड़ती है। अब एक बहुत ही मार्मिक, दिल को छू लेने वाला गाना आ रहा है, पर उससे पहले ये बात कि किन किन शहरों को छोड़कर आप जिंदगी में आगे बढ़ गए और उन शहरों की याद आपको आज भी आती है। हमसे जो छूट गए अब वो शहर कैसे हैं, शाखे गुल कैसी हैं, खुशबू के नगर कैसे हैं। छोड़ाए हम वो गलियां, किन गलियों को आप पीछे छोड़ाए जो आपको आज भी याद आती हैं और आपकी आंखें भर आती हैं। जहाँ तेरे पैरों के कवल गिरा करते थे, हंसे तो 2 गालों में भंवर पड़ा करते थे। जहाँ तेरे पैरों के कमल गिरा करते थे, हंसे तो 2 गालों में भंवर पड़ा करते थे। तेरी कमर के बल पे नदी मुड़ा करती थी, हंसी तेरी सुन सुन के फसल पका करती थी। छोड़ाए हम वो गलियां, छोड़ाए हम वो गलियां।
से धूप उड़ा करती थी, सुना है उस चौखट पे अब शाम रहा करती है। जहाँ तेरी एड़ी से धूप उड़ा करती थी, सुना है उस चौखट पे अब शाम रहा करती है। लटों से उलझी लिपटी एक रात हुआ करती थी, कभी कभी तकिए पे वो भी मिला करती है। छोड़ा रे हम वो गलियां, छोड़ा दिल दर्द का टुकड़ा है, पत्थर की डली सी है, एक अंधा कुआं है या एक बंद गली सी है। एक छोटा सा लम्हा है जो खत्म नहीं होता, मैं लाख जलाता हूँ ये भस्म नहीं होता, ये भस्म नहीं होता। छोड़ा रे हम वो गलियां, छोड़ा रे हम वो गलियां। माचिस फिल्म का ये गीत दिल को छू रहा है, एक श्रोता ने लिखा है। और एक और श्रोता हैं जो ये लिखते हैं कि बच्चे छोटे थे तो छुट्टियों के दिन का इंतजार करते थे, पापा आएंगे तो हम हर हाल में फिल्म देखने जाएंगे, और उन्हीं की पसंद के अनुसार हम फिल्म देखते थे। माचिस इसी तरह की एक फिल्म है। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी के सफर में 5 स्कूल, 3 यूनिवर्सिटियां, अपने 2 गृह प्रदेश, अपना देश और पूरा बचपन और जवानी, उसके संगी साथी, रिश्तेदार, वो घर आंगन और प्यार छोड़ाया और नए देश में भविष्य की तलाश में आया। अब सोचता हूं कि ऐसा क्यों किया मैंने। एक और श्रोता जो लिखती हैं कि आज भी इंदौर और मंदसौर शहर बहुत याद आता है, जहां हमारा बचपन बीता, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई हुई। लेकिन अभी कुछ समय पहले इन शहरों में जाना हुआ तो देखा कि बहुत बदल गए हैं शहर, भीड़ भाड़ हर जगह है। एक और श्रोता जो लिखती हैं कि मैंने अपना गांव छोड़ा, बचपन छोड़ा, पापा छोड़े, माँ को छोड़ा, शरारतें छोड़ी और सब छोड़कर इस उम्र तक आ गए। ये सब याद आता है तो आंखें भर भर आती हैं। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने ये लिखा है कि मुझे नहीं पता कि आज की फिल्मों में कॉमन एलिमेंट क्या है, पर इन सभी फिल्मों में बेहतरीन गाने हैं। और इसके अलावा बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने बहुत मार्मिक बातें लिखी हैं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि मेरा जन्म वेस्ट बंगाल के एक छोटे से शहर बर्दवान में हुआ था, लेकिन पापा की जॉब की वजह से हम कोलकाता आ गए। बर्दवान बहुत छोटा सा प्यारा सा शहर है और आज भी बहुत याद आता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मैंने अपने जीवन में अपने गांव को शहर और नगर को महानगर बदलते हुए देखा। एक और श्रोता लिखते हैं कि हम देश की राजधानी दिल्ली में याद आ गए, दिल्ली में चले आए हैं और अब अपनी जगहें बहुत याद आती हैं। एक लड़की अपने मायके की गलियों को कभी नहीं भूलती। मुझे भी अपने मायके ललितपुर की गलियां याद आती हैं। इन 34 सालों में बहुत कुछ बदल गया। एक और श्रोता की बात, इन 29 सालों में बहुत कुछ बदल गया। महामारी में कुछ बहुत अपने इस दुनिया से रुखसत हो गए। अब कोई चीज खुशी नहीं देती।
ये तमाम बातें हमारे अलग अलग श्रोताओं की बातें हैं। और देखिए, जिंदगी कैसे बदलती चली जाती है और फिल्में कैसे हमारे अतीत का रेफरेंस पॉइंट बन जाती हैं। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे और माचिस फिल्म के इन गानों के जरिए हम लौट गए अपने अपने गुजरे दौर की तरफ, और कितनी सारी बातें हमारे श्रोताओं ने याद की। आपको बता दें कि ये दोनों फिल्में ही अक्टूबर के महीने में अलग अलग सालों में रिलीज हुई थी। माचिस 1996 में आई थी और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 में आई थी। मुकद्दर का सिकंदर भी इसी महीने में 27 अक्टूबर के दिन सन 1978 में आई थी। आपको बता दें कि आज की वो कौन सा तथ्य है जो इन सभी फिल्मों को आपस में जोड़ता है, तो वो ये है कि या तो ये फिल्में अक्टूबर के महीने में रिलीज हुई हैं, या फिर इन्हें बनाने वालों या इसमें अभिनय करने वाले लोगों के जन्मदिन अक्टूबर में आते हैं। अब जरा ये बताइए कि ये जो गाना बज रहा है, इससे जुड़े किन किन लोगों के दिन अक्टूबर में आते हैं जन्मदिन। सारे श्रोता हैं जो अंदाजा लगा रहे हैं कि इस गाने से जुड़े कौन कौन से कलाकार हैं जिनका अक्टूबर में जन्मदिन हो सकता है। आपको बता दें ये 3 कलाकार ऐसे हैं, 2 नहीं 3। तो तीसरा कौन है? रहने दो, सच झूठ हम क्यों सबको बताए। मैं भी हूँ मस्ती में, तू भी है मस्ती में, आ इस खुशी में हम नाचे गाए। किसने किया, सब कहते हैं तूने मेरा दिल ले लिया।
तो भाई मिस्टर नटवरलाल फिल्म का ये गाना आप सभी ने सुना और बहुत सारे श्रोता चकरा गए हैं कि ये 3 लोग कौन हो सकते हैं जिनका जन्मदिन पड़ता है अक्टूबर के महीने में। अब रेखा और अमिताभ बच्चन का नाम तो सभी ने लिख दिया, लेकिन अगर आप विविध भारती के कार्यक्रम ध्यान से सुन रहे होते तो तीसरा नाम भी आप लिखते, और वो जो तीसरा नाम आप भूल गए हैं वो है गीतकार अनजान का जन्मदिन। गीतकार अनजान इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका जन्मदिन, उनकी जयंती आज ही के दिन होती है। तो 3 लोग हुए, एक अभिनेता, एक अभिनेत्री और एक गीतकार। और इसके अलावा बहुत सारे श्रोताओं की पुरानी बातें साझा हुई हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर, और हम इन सभी बातों को शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक श्रोता हैं जो लिखती हैं कि माचिस गुलजार साहब की दूसरी फिल्मों से बिल्कुल अलग है और लेखन और कहन कला की वजह से ये फिल्म जोड़े रखती है हमें अपनी कहानी और अपने परिदृश्य से। एक और श्रोता हैं लिखते हैं कि अभी गांव में ही हूं, लेकिन गांव इन 20-22 वर्षों में पूरी तरह से बदल गया है। सबके मकान पक्के हो गए हैं, लेकिन रिश्तों की डोर कच्ची हो गई है। वो दुकान जहां आम पाचक और खट्टी मीठी गोलियां खरीदते थे, वो चबूतरे जहां बैठकर इन खरीदे गए सामान से छोटी महफिल जम जाती थी, आज याद करता हूं तो वो सारी चीजें पीछे छूट चुकी हैं। ये एक श्रोता की बात। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिखते हैं कि अमिताभ बच्चन और रेखा के जन्मदिन इस महीने में आते हैं। ये तो बहुत सारे लोगों ने लिखा है। एक श्रोता हैं जो लिखती हैं कि हम महिलाएं तो स्वाभाविक रूप से विवाह के बाद अपनी गलियां छोड़कर ससुराल की देहरी तक आ जाते हैं, तो हमें हमेशा इस बात का मलाल रहता है। मुझे अपनी गलियों की दिवाली बहुत याद आती है। जब मैं छोटी बच्ची थी तो 26 साल तक अपने घरौंदे की पूजा करती थी, मिट्टी के बर्तनों में खील बताशे भरा करती थी। ये बात हमारे एक श्रोता ने लिखी है। और एक और श्रोता हैं जिन्होंने ये लिखा है कि यूनुस जी आपका जन्मदिन कब होता है? भाई इस बारे में किसी और दिन बात कर ली जाएगी, अभी तो बात की जा रही है गीतमाला की और गीतमाला से जुड़ी हुई बातों की। अब एक श्रोता हैं जिन्होंने शिकायत की कि रोटी बनाते हुए आपको टिप्पणी टाइप कर रही थी और पता ही नहीं चला और हमारी रोटी जल गई। भाई मेरी वजह से इनकी रोटी जल गई, अब क्या किया जाए बताइए। खैर अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अब एक और गाने की तरफ बढ़ रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इस गाने का भी एक नहीं 2 अक्टूबर कनेक्शन है। एक तो ये कि ये फिल्म अक्टूबर के महीने में रिलीज हुई थी, और दूसरी बात ये कि ये गाना जिन्होंने लिखा वो भी अक्टूबर के महीने के व्यक्ति हैं। चलिए याराना फिल्म का ये गाना हम आपको सुना रहे हैं। जिंदगी में किसी ऐसे व्यक्ति की यादें लाइए जिन्होंने आपके मन को छुआ और आपकी जिंदगी को बदल दिया। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं, गीत तेरे बोलों पे लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं, मेरे गीतों में तुझे
बदला ये मौसम, लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। आजा तेरा आंचल ये प्यार से मैं भर दूं, प्यार से मैं भर दूं, खुशियाँ जहाँ भर की तुझको नजर कर दूं, तुझको नजर कर दूं। तू ही मेरा जीवन, तू ही जीने का सहारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम, लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। याराना फिल्म का ये गीत आप सभी ने सुना और हम अपने प्रोग्राम के एक पायदान और ऊपर आ गए। बहुत सारे श्रोता हैं जिनके कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन ये कमेंट्स हम अगले गाने के बाद में सुनेंगे। और अब हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही प्यारा सा गाना, और ये गाना दरअसल कुछ मायनों में महत्वपूर्ण है। ये फिल्म भी अक्टूबर के महीने में आई थी 1973 में। सबसे ज्यादा दिलचस्प बात अब आएगी, और वो ये कि अगर आप पुरुष हैं तो किस तरह से सजना संवरना पसंद करते हैं, और अगर आप महिला हैं तो आप सादगी पसंद करती हैं या बहुत ज्यादा मेकअप। सजना के लिए जरा उलझी
पुरानी फिल्म सौदागर का ये गीत सुना। और हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि भाई सजना धजना तो हम महिलाओं का जन्म सिद्ध अधिकार है और अब तो पुरुष भी सजने धजने में पीछे नहीं रह गए हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि आजकल तो पुरुष भी मेकअप की भरमार करते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? बताइएगा जरा। और एक और श्रोता है जो लिखती हैं कि मैं सजती तो नहीं हूं पर कोई बेटी या बेटा सुंदर ढंग से सजे तो पसंद आता है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखती हैं कि मैं सादगी पसंद हूं। और इसके अलावा जब जैसा मौका होता है हम तब उस तरह से तैयार होते हैं। ये बात एक श्रोता ने लिखी है। और एक श्रोता लिखती हैं कि जो बात सादगी में है वो किसी और चीज में नहीं हो सकती और सबसे अच्छा श्रृंगार है एक प्यारी सी मुस्कान। एक श्रोता ने ये कहा है कि सौदागर का ये गीत मुझे इतना पसंद है कि कितनी भी बार सुन लिया जाए दिल नहीं भरता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि पुरानी सौदागर टेलीविजन पर देखी थी, शायद 10th में पढ़ती थी तब मैं। पद्मा खन्ना से दिल से एक नाराजगी सी हो गई थी और अमिताभ बच्चन के ऊपर बहुत गुस्सा और नूतन जी से तो बहुत प्यार बढ़ गया था। एक और श्रोता हैं जो लिखती हैं कि बहुत ही पारंपरिक रूप से सुहाग चिन्हों के साथ सजना मुझे पसंद है। और एक और श्रोता हैं जो लिखती हैं कि थोड़ा बहुत मेकअप तो जरूरी होता है। और एक श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि तन को छूना कुछ और होता है, मन को छूना कुछ और होता है, मन को मन से छुआ जाता है, मन को सच्चे प्रेम से छुआ जाता है। एक और श्रोता की बात जिन्होंने लिखा है कि ये लिखा है कि जब आप इस कार्यक्रम में आते हैं तो जान आ जाती है। शुक्रिया। और इसके अलावा पद्मा खन्ना के बारे में बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी बातें लिखी हैं। तब तक चलिए एक और फिल्म की तरफ बढ़ते हैं। यश चोपड़ा की फिल्म दाग की तरफ बढ़ते हैं। जरा ये बताइएगा कि ये फिल्म आपको कैसी लगी थी और इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत आपको क्या लगी थी, क्या है। और इसके अलावा यश चोपड़ा की फिल्मों में से आपकी फेवरेट कौन सी है? मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। तेरी जुल्फ फिर संवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। मेरा प्यार कह रहा है, मैं तुझे खुदा बना दूं। मेरा प्यार कह रहा है, मैं तुझे खुदा बना दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। कहीं छुपा दे, मैं तुझे कहीं छुपा दूं। तू मुझे कहीं छुपा दे, मैं तुझे कहीं छुपा दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं।
कर मैं जहाँ के गम भुला दूं, तेरे केसों में छुप कर मैं जहाँ के गम भुला दूं। हमारे एक श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि बस यही एक फिल्म है जो मैं नहीं देख पाया, बाकी यश चोपड़ा की ज्यादातर फिल्में देखी हैं। एक और श्रोता जिन्होंने बताया कि दाग फिल्म गुलशन नंदा की कहानी पर आधारित थी और पहली बार यश चोपड़ा ने स्वतंत्र रूप से निर्माण निर्देशन किया था। सही बात है, राजेश खन्ना की फिल्मों के हम फैन थे, स्कूल में पढ़ते थे, तब छुट्टियों में ननिहाल आए थे मामा जी के साथ और नजदीकी शहर जयपुर में जाकर ये फिल्म देखी थी। और इसके अलावा ये गाना बहुत प्रिय है, ये भी एक श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है। और उसके अलावा एक श्रोता हैं जो कहते हैं कि अपनी गाड़ी में हमेशा से विविध भारती ट्यून करके रखता हूं क्योंकि ज्ञान का भंडार है, बहुत सारी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। जब भी विविध भारती सुनता हूं तनाव भरी जिंदगी से निकलकर सुकून के कुछ पल सामने चले आते हैं। और इसके अलावा यश चोपड़ा की तमाम फिल्में बहुत पसंद है और इन सभी को आपस में कंपेयर करना बहुत मुश्किल है, ये भी हमारे एक श्रोता ने लिखा है। और अब हम एक ऐसे गाने की तरफ बढ़ चले हैं जो हम सभी की आंखों में आंसू ला देता है। साहिर लुधियानवी का लिखा ये गीत है फिल्म नीलकमल से। और जब भी ये विदाई गीत आप सुनते हैं तो किस तरह की कैफियत होती है और क्या याद आता है, बताइए। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। नाजों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह फूलों की तरह। बचपन में झुलाया है तुझको बाहों ने मेरी झूलों की तरह। मेरे बाग की ऐ नाजुक डाली, तुझे हर पल नई बहार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। घर से बंधे हैं भाग तेरे, उस घर में सदा तेरा राज रहे। होठों पे हंसी की धूप खिले, माथे पे खुशी का ताज रहे। कभी जिसकी जोत ना हो फीकी, तुझे ऐसा रूप सिंगार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बीते तेरे जीवन की घड़ियां आराम की ठंडी छाँव में, कांटा भी न चुभने पाए कभी मेरी लाडली तेरे पाँव में।
उस द्वार से भी दुख दूर रहे, जिस द्वार से तेरा द्वार मिले, मैं की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा। सभी पिताओं की यही दुआ होती है, ये हमारे एक श्रोता ने लिखा है। और इसके अलावा बहुत सारे श्रोता हैं जो ये लिख रहे हैं कि मोहम्मद रफ़ी ने बहुत ही दिल से गाया है। इस गाने की रिकॉर्डिंग से जुड़ा किस्सा ये है कि मोहम्मद रफ़ी जब इस गाने को गाना शुरू करते थे तो उनकी आंखें भर आती थीं और वो रोने लगते थे। जब बहुत बार रीटेक्स हो गए तो संगीतकार रवि ने पूछा कि भाई रफ़ी साहब क्या हुआ है, तो ये हुआ था कि उन्होंने बताया कि भाई कुछ ही दिनों में मेरी बेटी विदा होने वाली है और बस यही दिन याद करके, आने वाले उस दिन को याद करके मेरी आंखें भीग जाती हैं। और बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हैं विदाई को लेकर और यादों का ये काफिला आज सजा विविध भारती की गीतमाला में। आगे मिलेंगे विविध भारती की गीतमाला में और सजाएंगे इसी तरह से महफिल। कोशिश करेंगे कि किसी तरह की कोई थीम भी बन सके और आपको ले सकें गुजरे वक्त में, आपके साथ बांटें दुनिया भर की यादें। कार्यक्रम का सफर यूनुस खान के संग तय किया, इजाजत नहीं, क्योंकि विविध भारती आपका जीवन संगीत है और आपको विविध भारती के साथ रहना है दिन की इस भागदौड़ में।